साथी वन रक्षक पर हमले का सनसनीखेज मामला, एक सस्पेंड। धौलपुर जिले में वन विभाग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वन रक्षक पर हमला किसी बाहरी माफिया ने नहीं, बल्कि उसके ही विभाग के साथी पर आरोप लग रहा है। घटना सरमथुरा क्षेत्रीय वन कार्यालय की है। जानकारी के अनुसार वन रक्षक अजय सिंह और गंगाराम रात के समय कार्यालय स्थित कमरे में सो रहे थे। देर रात करीब 3 बजे 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने कमरे में घुसकर लाठी डंडों और सरियों से अजय सिंह पर हमला कर दिया। हमले में अजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें साथियों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। घायल वन रक्षक अजय सिंह ने सरमथुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपने ही साथी वन रक्षक दिलीप सिंह सहित 3-4 अज्ञात बदमाशों पर हमला कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। रिपोर्ट के अनुसार अजय सिंह और दिलीप सिंह रिझौनी वनखंड के बिलौनी बीट में तैनात हैं, जहां अजय सिंह बीट इंचार्ज हैं। अजय सिंह का आरोप है कि दिलीप सिंह जंगल में अवैध रूप से पेड़ कटवाने और सबूत मिटाने के लिए आग लगवाने जैसी गतिविधियों में शामिल था। इसकी शिकायत करने के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पीड़ित ने यह भी बताया कि घटना से एक दिन पहले आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को सरमथुरा क्षेत्र के भेंडेकी के पास बसंतपुरा की खिरकारी के आसपास जंगल में भीषण आग लगी थी, जिसमें करीब 200 बीघा क्षेत्र की वन संपदा नष्ट हो गई थी। आग बुझाने के लिए करौली, बाड़ी और धौलपुर से दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी थीं। यह क्षेत्र अभयारण्य से सटा होने के कारण वन्य जीवों पर भी खतरा उत्पन्न हो गया था। मामले पर वन विभाग केएस बड़ी ईएफवी चेतन कुमार ने बताया कि हाल ही में बढ़ते तापमान के कारण क्षेत्र में कई स्थानों पर आग की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि वन रक्षक पर हमले के मामले में पुलिस जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी वन रक्षक का नाम सामने आने पर उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 में हुए प्लांटेशन कार्यों में पाई गई अनियमितताओं की भी जांच जारी है और संबंधित कर्मचारियों को चार्जशीट दी गई है। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं सरमथुरा रेंज अधीन बिलौनी बीट का इंचार्ज हूँ। मेरा एक सहयोगी है दिलीप मीणा। उसने अवैध तरीके से काला खैर और देसी बबूल के हजारों की संख्या में पेड़ कटवाए। उन पेड़ों के सबूतों को नष्ट करने के लिए भेड़ेकपुरा में के जंगलों में आग लगवाई और भी पेड़ थे जिनके सबूत उसको मिटाने थे, वो सबूत मेरे हाथ लग गए। इस वजह से उसने मुझे आके रेंज परिसर में पहले मुझे धमकाया कि उन पेड़ों के सबूतों को डीएफओ साहब को और एसीओ साहब को नहीं देना है। मैं उन पेड़ों के निशानों को पहले की तरह आग लगाकर मिटा दूंगा या जेसीबी से उखड़वा दूंगा। मैंने उससे मना किया। उसके बाद वो धमकी दे के गया कि अगर मेरा साथ बुरा हुआ तो अजय तुम्हारी जान को खतरा होगा, तुम यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे। उसके बाद वो चला गया। उसी रात उसने रेकी की है 25 तारीख को ही। रेकी करने के बाद उसने 5-6 नकाबपोश गुंडे बदमाश लाकर रेंज परिसर में ही रेंज सोते हुए पर हमला करवाया है। कुल्हाड़ी और डंडों से मेरे कुल्हाड़ी से यहाँ पर सिर पे वार किया है, मेरे यहाँ पे पैर पे भी आने की उसने कुल्हाड़ी से वार किया है, सिर में सरियों से भी मारा है और मुझे मार मार के घायल करके बेहोशी की हालत में भाग गए। मैं अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में भाग गया। उन्होंने पुलिस बुलाई, स्टाफ बुलाई और मुझे हॉस्पिटल और थाने ले गए। 6-7 लोग थे जो गाड़ी से आए थे और इसमें मुझे पूरी तरह से यकीन है और दावे के साथ कह रहा हूँ, ये दिलीप ने ही करवाया है मेरे साथ। चित्रकूट धाम में शांति धाम आश्रम का वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव, तैयारियां तेज। धौलपुर के कैंथरी स्थित श्री शांति धाम आश्रम जानकी कुंड में वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव एवं समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूजनीय संत स्वामी शांतिदास महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में शिष्य माधव दास का महंताई संस्कार भी हर्षोल्लास के साथ संपन्न होगा। समारोह को लेकर आश्रम परिसर में भंडारे की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। सैंपौ से हलवाइयों की टीम 2 दिन पहले ही आश्रम पहुंच चुकी है, जहां संत महंतों और श्रद्धालुओं के लिए बड़े स्तर पर प्रसादी एवं विभिन्न पकवान तैयार किए जा रहे हैं। शांतिधाम आश्रम से जुड़े संत माधव दास द्वारा अपनी अलग कुटी का निर्माण भी कराया गया है। स्वामी शांति दास महाराज ने जानकारी दी कि माधव दास को दिगंबर अखाड़े की ओर से महंत की उपाधि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर चित्रकूट के सातों अखाड़े निशान, हाथी, घोड़े और बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में संत महंतों की उपस्थिति रहेगी। उत्सव में धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से सैकड़ों श्रद्धालु और शिष्यगण पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान काका गुरु रामकिशोर दास, सत्यदेव दास महाराज, राजेश भारद्वाज, आगरा, सरपंच राधेश्याम सिकरवार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, जितेंद्र परमार, रामप्रकाश शर्मा, नोएडा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जी क्या प्रोग्राम है कल? हाँ, कल जो है श्री सीताराम जी का जो प्रतिष्ठा दिवस है, जिसमें श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा की गई, इस चित्रकूट धाम में शांति धाम आश्रम धौलपुर वालों का उसमें प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा। और प्रतिष्ठा दिवस के उत्सव में ही ये माधवदास जो हमारे शिष्य हैं, इनकी मेहनताई हो रही है। उस मेहनताई में सातों अखाड़े, सातों निशान और सभी महंत जितने भी चित्रकूट में महंत हैं वो, और पूरे चित्रकूट धाम के सभी संत जितने भी हैं, बहुत बड़ा फंक्शन होगा कल श्री सीताराम जी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में और मेहनताई के में। उसमें सभी लोग आएंगे, हाथी, घोड़े, निशान, और ये करीब सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारी आज से चल रही है सुबह से, और ये सब बनाया जा रहा है। लड्डू, खुरमी और भी जो बन रहे हैं काफ़ी, दही बड़े, पूड़ी, सब्जियां जो भी होंगी, वो बहुत अच्छा फंक्शन मनाया जाएगा, बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाएगा जो देखने लायक होगा। चित्रकूट धाम में धौलपुर आश्रम को सभी लोग जानते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। शांति धाम कभी आए देखें, यहाँ बहुत अच्छा है। वो कल ये सारी व्यवस्था हो रही है। जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। जनगणना 2027, विकसित भारत 2047 की तैयारी। शिक्षण एवं किशोर गृह का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में गुरुवार को एक निरीक्षण दल ने जिले के बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का दौरा किया। यह निरीक्षण राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति एवं पॉक्सो समिति के आदेशों की अनुपालना में किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं में रह रहे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना तथा उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े अधिकारों की प्रभावी पूर्ति सुनिश्चित करना रहा। दल ने संस्थान की आधारभूत संरचना, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, क्षमता और बच्चों की आवासीय स्थिति का गहन अवलोकन किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली, स्टाफ का सत्यापन और आगंतुक रजिस्टर जैसे सुरक्षा उपायों की भी बारीकी से जांच की गई। इसके अतिरिक्त बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा रिकॉर्ड और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। शिक्षा व्यवस्था एवं पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान दल ने बच्चों से व्यक्तिगत एवं समूह में संवाद कर उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं और सुझाव सुने। व्यक्तिगत देखभाल योजना, केस फाइल सहित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया तथा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जियो टैग फोटो भी संकलित किए गए। निरीक्षण के उपरांत दल ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधार हेतु दिशा निर्देश दिए और पाई गई कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए।